चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग चैप्टर में कौन है? डायरेक्शन, दिशा। दिशा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक ना। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार पहले हम लोग डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन के बारे में चर्चा ये कि अगर देखा जाए मेरे भाई तो डायरेक्शन, इसको हम लोग मेन डायरेक्शन बोलते हैं, यानी NESW, इसको मेन डायरेक्शन बोलते हैं। यानी देखा जाए डायरेक्शन दो प्रकार की होती है, एक मेन डायरेक्शन है, क्या होती है? सब्सिट्यूट डायरेक्शन होती है। इस चीज को हम लोग मेन डायरेक्शन बोलते हैं। NESW मेन डायरेक्शन है। और जो अगर बीच वाला की अगर हम चर्चा करते हैं, अगर ये बीच वाला चर्चा करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सिट्यूट डायरेक्शन बोलेंगे। ये भी क्या है? सब्सिट्यूट डायरेक्शन है। ये भी बीच वाला क्या है? सब्सिट्यूट डायरेक्शन है। और ये भी बीच वाला क्या आपका? सब्सिट्यूट डायरेक्शन है। तो ध्यान देना है कि सब्सिट्यूट डायरेक्शन किसको बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे कि इसको एन बोलेंगे और किसको बोलेंगे? ई को बोलेंगे। नहीं तो आप बोल सकते हैं ES को, ये बीच वाले को सब्सिट्यूट डायरेक्शन बोलेंगे। इसका नामकरण क्या करेंगे हम लोग? SW या WS बोलेंगे। इसका नामकरण क्या करेंगे? WN करेंगे, नहीं तो NW नामकरण करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि बीच वाले को मेन डायरेक्शन, ये वाला को मतलब ये जो येलो कलर का दिया गया इसको मेन डायरेक्शन बोलते हैं, और ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? सब्सिट्यूट डायरेक्शन। एक चीज हमेशा माइंड में बैठा के चलना है, इसमें भी क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है क्या कि वामावर्त, यानी एक बार बोलेगा बाएं, एक बार बोलेगा दाएं। तो आप लोग हमेशा माइंड में बैठा के चलना है कि अगर इस प्रश्न में बोलता है एक व्यक्ति जो है एक बार क्या करता है? दाएं घूमता है, तो दाएं बोलेगा तो आपको क्लॉकवाइज बनाना है, क्लॉकवाइज घूमना है। अगर किसी प्रश्न में बोलेगा दाएं तो आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज बनाना है। और उसी प्रश्न में बोल देगा कि बाएं, बाएं का मतलब ये एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब सीधा उल्टा बनाना है। अगर इस प्रश्न में बोलेगा कि एक व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, एक बार क्या करता है कि दाएं घूमता है, जब वही बोलेगा दाएं हमारे भाई तो क्या करेंगे? इसको क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे चलेंगे। और बोलेगा बाएं तो बाएं का मतलब क्या करेंगे? एंटी क्लॉक चलेंगे। हमेशा मायने बैठा के चलना है। और एक चीज और कि जब आप बाएं घूमिएगा चाहे दाएं घूमिएगा तो हमेशा किस पर घूमते हैं? 90 डिग्री पर घूमते हैं। यानी डायरेक्ट आप कितने डिग्री पर घूमेंगे? 90 डिग्री पर। फिर बोलेगा दाएं तो फिर आपको 90 डिग्री पर, फिर बोलेगा दाएं तो 90 डिग्री पर। जितना बार बोलेगा दाएं बोलेगा चाहे बाएं बोलेगा, हमेशा कितने डिग्री पर घूमना है? 90 डिग्री पर घूमना। ये माइंड में हमेशा बैठा के चलना है। तो याद रखिएगा डायरेक्शन दो प्रकार की, मेन डायरेक्शन, दूसरा सब्सिट्यूट डायरेक्शन, ठीक है ना। और याद रखिएगा बोलेगा दायां तो दायां का मतलब क्लॉकवाइज, बोलेगा बायां, बायां का मतलब एंटी क्लॉक। इसी तरह क्वेश्चन क्या करना है? हमेशा बनाते चलना है। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर ये है, पहला क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन क्या करे कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो वह उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, इसके बाद वह पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर गया, पुनः वह दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर गया, अंत में वह पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर गया। तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? ध्यान देना है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि पहले तो आप बना लीजिए, डायरेक्शन की चिन्ह ले लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। NES और क्या बोलेंगे? W, ये इसको बोलते हैं मेन डायरेक्शन। और मेन डायरेक्शन का ध्यान देना है। अब ये घूमने का क्रम कर रहा है कि जब अपने व्यक्ति घर से निकला तो वह उत्तर दिशा की ओर, एक बार हम बनाते हैं बेसिक कंसेप्ट, तब करते हैं ट्रिक्स। कह रहा है उत्तर दिशा की ओर क्या करता है कि उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर, ये घर आपका है मान लेते हैं, और व्यक्ति क्या करते हैं? उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। तो ऊपर गया आपका 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर गया आपका। और फिर ये क्या कह रहा है? इसके बाद इसके बाद वह पूर्व दिशा में मुड़ जाता है। पूर्व का मतलब देखिए, पूर्व अब इधर हो गया ना, और पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है। और कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। और फिर क्या कर रहा है कि वह दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर, दक्षिण क्या है? नीचे, और पुनः दक्षिण दिशा की ओर कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। और फिर क्या कर रहा है कि जब वो दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है, अंत में वह पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम इधर हो गया ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर गया है। तो देखा से मेरे भाई यहां से यहां तक अगर बीच की दूरी ऊपर कितना है? 5 किलोमीटर है। लेकिन वो 5 किलोमीटर अगर वो चलता तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता, लेकिन वो 5 किलोमीटर ना चलकर कितना किलोमीटर चल दिया है? 12 किलोमीटर चल दिया है। मतलब ये 5 किलोमीटर यहां से और अधिक इधर, यानी हम कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर अधिक चल दिया है। और ऊपर वाला बीच की दूरी 5 है, तो नीचे भी कितना होगा? 5 किलोमीटर होगा। तो टोटल अगर दूरी लिखा है तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो बताएं कि प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कहां से शुरू किया था? यहीं से शुरू किया था। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर चला गया है? तो देखिए 7 किलोमीटर अधिक चला गया है प्रारंभिक बिंदु से। और किस दिशा में जा रहा है? तो वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 किलोमीटर किधर? पश्चिम दिशा की ओर। ये आपका हुआ बेसिक।
लेकिन मेरे भाई आपको बेसिक नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट जो जो कह रहा है उसको लिख लीजिए, बस कुछ मत करिए। जो जो कह रहा है उसको लिखिए। क्या कह रहा है? पहला स्टेप में कह रहा है कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो कह रहा है कि पहले लिखिएगा एन, और उसके बाद ई, उसके बाद एस, और उसके बाद डब्ल्यू। इतना तक मेरे भाई याद रखिएगा, इतना तक आप लिख लीजिए। और एक चीज और लिख लेना है कि जब किसी भी प्रश्न में अगर हो सकता है कि बोले, अगर व्यक्ति अगर कह रहा है कि अगर 2 बार साउथ, या बोलेगा कि 2 बार उत्तर, या बोलेगा कि 2 बार वेस्ट, या बोलेगा कि 2 बार ईस्ट, अगर 2-2 बार घूमता है तो याद रखना मेरे भाई, हमेशा अगर ये डबल अगर काम करता है, 2 बार अगर रहेगा कि अगर 2 बार उत्तर घूमता है, या 2 बार पश्चिम घूमता है, 2 बार पूर्व घूमता है, इस प्रकार का अगर दिया गया है प्रश्न, तो याद रखिएगा दोनों डायरेक्शन हम क्या करते हैं, प्लस ले लेते हैं, दोनों प्लस। लेकिन एक बार क्या करता है कि उत्तर जाता है, हो सकता है कि उत्तर का अपोजिट कौन होता है, एन होता है, नॉर्थ होता है, तो एस एन अगर दिया रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, एस एन दिया गया तो माइनस कर दीजिएगा, नहीं तो एन एस दिया रहेगा फिर भी माइनस कर दीजिएगा। और ईस्ट का अपोजिट तो होता है वेस्ट, तो ईस्ट अगर वेस्ट दिया गया है तो वहां भी हमको माइनस कर देना है, या वेस्ट अगर ईस्ट दिया गया तो वहां पर भी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं मेरे भाई कि अगर ये एन दिया गया है, ई दिया गया है, एस दिया गया, क्या दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया। इस प्रकार का अगर प्रश्न दिया गया है तो एन का अपोजिट होता है एस, एस का अपोजिट होता है एन, डब्ल्यू का अपोजिट होता है ई का अपोजिट होता है डब्ल्यू। तो जब अपोजिट दिया रहेगा तो आप दोनों को घटा देना है, अंतर कर देना है। लेकिन अगर हो सकता है कि अगर एन 2 बार घूम जाए, ठीक है ना, एस 2 बार घूम जाए, ई 2 बार घूम जाए, तो दोनों के बीच क्या कर दीजिएगा, प्लस। इतना चीज आप लोग माइंड में अगर ध्यान देते चलिएगा तो मेरे भाई क्वेश्चन आपको बनाना ही है, बिना पेन उठाए आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। देखिए कैसे, अब ध्यान देना है। एक बार हम लिखते हैं तो लिख दिए एन ई एस डब्ल्यू, यहां तक लिख दिए। अब हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने घर से निकला तो कह रहा है उत्तर कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो लिख दीजिएगा उत्तर 10 किलोमीटर, तो लिखिएगा 10 किलोमीटर। जो चीज कह रहा है उसको लिख दीजिए। ये कह रहा है, इसके बाद वह पूरब, पूरब का मतलब ईस्ट, ईस्ट कितना है, 5 किलोमीटर, बस लिखते जाइएगा। फिर कह रहा है कि पुनः वह दक्षिण दिशा की ओर, ठीक ना, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। दक्षिण, दक्षिण का मतलब साउथ, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब पुनः क्या कह रहा है, अंत में पश्चिम दिशा के कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो पश्चिम हो गया 12 किलोमीटर। बस मेरे भाई तो बन गया। अभी हम बताए हैं कि एन का अपोजिट क्या होता है, एस, एस का अपोजिट होता है एन। तो जब एन आपका 10 किलोमीटर है और एस भी 10 किलोमीटर है तो दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखिए ई 5 किलोमीटर है और वेस्ट 12 किलोमीटर है, तो अभी बताएं कि एस ई डब्ल्यू होगा चाहे एस डब्ल्यू होगा। देखिए इधर ई डब्ल्यू होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 किलोमीटर आएगा। किसका मान ज्यादा है, डब्ल्यू का ज्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिए। अब आगे क्वेश्चन ले लिया जाए। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर गया, इसके बाद एक बार दाएं मुड़ गया, एक बार दाएं। देखिए इधर, अब यहां पर एक डायरेक्शन बना देते हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं, एन ई एस डब्ल्यू। एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला, घर मान लेते हैं मेन बिंदु है, घर से निकला तो उत्तर दिशा की ओर, देखिए उत्तर ऊपर जा रहा है, तो कह रहा है क्या, लिख दीजिएगा एन उत्तर कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया। इसके बाद एक बार बाएं। अच्छा, अगर हम उत्तर जा रहे हैं तो उत्तर का बाएं ये होगा ना, उत्तर का बाएं क्या हो जाएगा, ये, तो बाएं क्या हो जाएगा, बाएं कह रहा है, दाएं कह रहा है, उत्तर 10 किलोमीटर। इसके बाद एक बार वो दाएं मुड़ गया, दाएं का मतलब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो उत्तर जा रहा है, उत्तर का दाएं क्या हो जाएगा, ईस्ट, तो लिख दिएगा मेरे भाई ईस्ट। ईस्ट कितना है, 15 किलोमीटर, लिख देगा 15 किलोमीटर। अब इधर जा रहा है, इधर ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो एक बार दाएं मुड़ गया, इधर जा रहा है, दाएं नीचे हो जाएगा, तो दाएं कितना हो जाएगा, एस, कितना किलोमीटर,
10 किलोमीटर है। आप ही करें तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो अभी हम बताए थे कि एन का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एन। तो एन का भी 10 है और एस का भी 10 है, दोनों कट गया। क्या बचा है, ईस्ट 15 किलोमीटर, पूरब 15 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आने अगर आपको लग रहा है बेसिक बनाएंगे तो बेसिक बना लीजिए। देखिए बेसिक ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद ऊपर लिख देंगे एन और उसके बाद ई एस क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डायरेक्ट बनाए जो चिका है उसको लिखना पड़ेगा आपको। लिखिए एक बार, देखिए तो लिखे तो कुछ नहीं करना है। कह रहे कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा के कितने किलोमीटर, उत्तर दिशा की ओर वो 10 किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर गया। फिर कह रहा है इसके बाद वो एक बार दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब ऐसे क्लॉकवाइज, और दाएं मुड़ता और कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। और फिर कह रहे तो पुनः दाएं मुड़ता है, तो दाएं का मतलब पुनः ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर जाता है। और फिर कह रहे तो बताएं कि वो प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान यही ना है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, ऊपर वाला 15 है, ये क्या है 15 है। तो 15 है प्रारंभिक बिंदु से। अब प्रारंभिक बिंदु से खड़ा होकर देखें कि हमारा मुंह किधर है, तो मुंह किधर है, पूरब की ओर, अर्थात हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो वह पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया। चलिए अब लिखेंगे ईस्ट, यानी ईस्ट हो जाएगा कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। कह रहा है इसके बाद वह दक्षिण दिशा में, दक्षिण का मतलब ये साउथ, कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर कह रहा था अंत में वह पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम का मतलब डब्ल्यू, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो बताएं कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। अब तक हम लोग ये देखे थे कि कट जाता था, नहीं तो घट जाता था। अब घटाइए और घटाइए तो ई का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू। तो ये 8 में से 4 घटाएंगे तो ये 4 किलोमीटर आ जाए। किसका मान ज्यादा है, आप बोलेंगे सर ई का मान ज्यादा है। तो अभी ई बच गया 4 किलोमीटर और एस बच गया क्या, 3 किलोमीटर। तो याद रखिएगा भाई कि बाबू कट के और घट के अगर कोई एक दिशा बच जाती है तो वहीं उत्तर हो जाएगी, नहीं अगर दो दिशा बच जाती है तो इसी को निकालते हैं विकर्ण। तो विकर्ण का मतलब ये हो जाएगी, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये करेंगे तो चौचौ का 16 हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगी। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कितना, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर किधर, ईस्ट और साउथ। तो 5 किलोमीटर क्या है, पूरब और दक्षिण। 5 किलोमीटर पूरब और दक्षिण नहीं है का, 5 किलोमीटर तो सही है। और ये ई का मतलब हो गया ईस्ट, एस का मतलब हो गया साउथ, दक्षिण। पूरब और दक्षिण नहीं है तीनों, इसमें नहीं दिया गया। पूरब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दक्षिण ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर, उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर लिएगा उत्तर, यानी डायरेक्ट लिखिएगा एन। तो एन कितना हो गया आपका, एन आपका हो गया कितना है, 20 किलोमीटर या 20 मीटर दे रहा है। फिर कह रहे कि इसके बाद वह बाएं मुड़ गया। अब यहां पर डायरेक्शन बना लीजिए, हो गया एन ई एस डब्ल्यू। अब ये उत्तर जा रहा है 20 किलोमीटर और 20 मीटर जाने के बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़ गया। बाएं का मतलब क्या, इधर जाएगा नहीं, इधर एंटी क्लॉक ना, बाएं का मतलब इधर। तो हम कह सकते हैं कि एन कितना हो गया 20, बाएं हो गया क्या होगा आपका डब्ल्यू हो गया। और कितना मीटर, 10 मीटर। अब इधर जा रहा है, बाएं इधर जा रहा है। और फिर वह दाएं मुड़ गया, दाएं का मतलब ऊपर, ऊपर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब कितना कह रहा है, 20 मीटर जा रहा है, 20 मीटर जा रहा है। तो कह रहा है कि वह पुनः वह दाएं मुड़ के इधर जा रहा है, दाएं का मतलब पुनः इधर, यानी ईस्ट। ईस्ट कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब कह रहा है तो बताएं कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर किस दिशा में है। तो अभी हम लोग पढ़े कि एन का विपरीत क्या होता है, तो एन का अपोजिट होता है एस। एन का अपोजिट होता है एस, तो नहीं है। तो देखिए अभी बताए थे कि अगर एन की पुनरावृत्ति कितने बार है, 2 बार, तो जोड़ देंगे। अब ये देखा जाए तो डब्ल्यू का विपरीत क्या होता है, ई होता है। तो ई आपका 10 है, डब्ल्यू भी 10 है, दोनों कट जाएगा ये।
अब कट जाएगा तो एन आपका कितना है 20 और पुनः एन कितना बचा है 20 तो एन 20 कितना हो जाएगा 40। सही बता रहे कि अगर डबल डायरेक्शन आ जाती है तो जोड़ देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये 40 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 40 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगी। चलिए रहने देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन वो देखेंगे।